वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं ते इस सरकार नूं ते इस दुनिया नूं एक गल कहनी चाहांगा कि जिस वक्त 1947 देश की वंड हुई, अंग्रेज़ां ने एक हिस्सा पाकिस्तान, खालिस्तान, हिंदुस्तान वंड दिता है। उस वक्त सिखा ने खालिस्तान नहीं लिया तो हिंदुस्तान के नाल मिल के रहने का एक वादा किया, क्योंकि सिख गुरुआं ने इस हिंदुओं को बचाने वास्ते अपने सिर भी दिते हैं। तो अज असी ना कोई खालिस्तान मंग रहा है, ना कोई गल कर रहा है। पता नहीं की साजिश सरकार ने रच के जेड़ा कोई गुरपंथ पन्नू है, मैंने जानता कौन है। मैं गल कहना कि साडे सिख समाज दे विच जेड़ा बंदा पंज प्यारिਆਂ ਦੇ कोल जाके अमृत नहीं छकदा, पंज ककार नहीं पांदा, वो सिख ही नहीं। जेड़ा सिख नहीं तो की कौन खालिस्तान तो की है, वो की गल है, असीं उन्होंने मनते ही नहीं। इस करके मैं अपील करांगा कि इन्हां लोगों तो सावधान हो जाओ। ये लोग बड़े खतरनाक ने, देश लिए भी ते हर एक धर्म लिए भी। इन्हां तो सावधान हो, जल्द तो जल्द इन्हां लोगों को पकड़ के मैं कहना इन्हां लोगों को पकड़ के कोलू च पीट दिता जाए। जेड़ा बंदा खालिस्तान की मंग कर रहा है या कोई लिख रहा है या नारा लगा रहा है, उन्होंने मैं ना भी कोलू च पीट दो। क्या लगता है आपको कि कौन ये शरारत किसी साजिश रची जा रही है? सिर्फ ये देखो जी, राजनीति चल रही है। एक अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कहावत की, तो क्या लगता है आज भी वही फूट डालो और राज करो वाला काम हो रहा है ये एक तरह से? कोई नीति है फूट डालो राज करो। असीं ते हैरान होने जो गल सुनने भी ना कभी साडे दिमाग च गल है खालिस्तान की, ना कभी मंगने ये कित्थों कम आ गया। सर पहले हरियाणा में कभी नहीं देखा गया कि कभी जाति भेदभाव, कोई नहीं, कहीं भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, ना सुना। का एजेंडा है कि फूट डालो राज करो, धर्म में बांट पे, जाति के नाम पे बांट के लोगों को ऐसे गुमराह करके और अपना राज जो है राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मेन जो बात है वो यही है कि इस तरीके से उनका वोट बैंक अपना बढ़ता है, तो कुछ शरारती लोगों को अपने बहकावे में लेके वो ऐसा काम करवा रहे हैं। और सरासर ऐसा हमारी अब भी यही अपील है, युवाओं को बहकाया जा रहा है। हाँ, युवकों को बहकाया जा रहा है, कुछ को अपने मगर लगा के उनको बहका के और कुछ को बहब के तरीके से यहाँ से, मतलब वही बात है कि समाज को तोड़ने वाला काम किया जा रहा है। सोचते हैं आपकी भाईचारे को तोड़ा जा रहा है? बिल्कुल तोड़ा जा रहा है, और सरासर जब से ये बीजेपी के राज में ही ऐसा हो रहा है। देखो ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पुलिस अधीक्षक से जिस वीडियो की बात आप कर रहे हो, ये पहली बात तो जिसने डाली है उसी से उसका जवाब लो। सिख समाज किसी एक का किसी जेब में नहीं है। कोई अमेरिका में बैठे, कोई जिस गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम लिया जाता है और हर एक सिख को खालिस्तानी या खालिस्तानी से जोड़ दिया जाता है, तो वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का यहाँ को नुमाइंदा है, कोई यहाँ उसका दफ्तर है, कोई ठिकाना है जहाँ पे आप जाके पूछ सकें। ये तो एक तरह से समाज को तोड़ने वाली बातें हैं। हम जानते भी नहीं भी गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है, ये तो कोई उससे पूछे। और रही बात सिख समाज के साथ इस बात को जोड़ना, ये सरासर गलत है। और ये कुछ शरारती तत्व हैं जो लगातार ये 2 महीने से ऐसी ये घटनाएं कर रहे हैं। और बार बार हमारी एसपी साहब से भी, और 9 मई को जो इन्होंने गुंडागर्दी उस समाज से जुड़े हुए लोगों ने, महाराणा प्रताप जयंती पे जो इन्होंने गुंडागर्दी की थी शहर में, सिख समाज के खिलाफ इन्होंने अपशब्द बोले थे, गंदी शब्दावली बोली थी, तो उसके लिए भी हम एसपी साहब से पहले भी 11 मई को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। और वो कार्रवाई के लिए भी आज हमने ये चाकू वाली घटना और ये सारी मिलती जुलती घटनाएं हैं। इन बच्चों को भी, कॉलेज में बच्चे जो शरीफ लड़के बच्चे हमारे सिख समाज के पढ़ते हैं, उनको टॉर्चर करके खाम खा तू खालिस्तानी है, तो भिंडरांवाले का समर्थक है, तो ये है वो। तो इस लिहाज से बहे का माहौल जो समाज को दूषित करने वाला, तोड़ने वाला माहौल बनाया जा रहा है, इसका हमारी प्रशासन से ये अपील है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और एसपी साहब ने कहा है कि 9 मई वाली घटना में भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और ये जो चाकू वाली जो 15 जून को अब जो चाकू लगा है गुरतेज को, इसमें भी जो भी अभी मतलब मान लो बाई नेम और कुछ अन्य, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 1 महीना हो चुका है, उसकी कार्रवाई नहीं। साहब ने जल्दी कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया है। 2-3 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि इन सभी घटनाओं में जो ये गलत वीडियो डाल रहे हैं, जो 9 मई को इन्होंने शहर में गलत सिख समाज के प्रति अपशब्द बोले थे, महाराणा प्रताप जयंती पे, और ये गुरतेज को चाकू वाली, इसमें 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने बोला कि सभी में कार्रवाई। इसके अलावा दीवारों पर जो उसमें हमने एसपी साहब से यही कहा है कि इस पे जो भी शरारती तत्व हैं उनको बेनकाब किया जाए,
क्योंकि हमारा सिख समाज जो है वो एक तरह से भाईचारे के तहत हम यहाँ रह रहे हैं। किसी तरह की भी ऐसी कोई हमारी सिख समाज की तरफ से कोई घटना नहीं हो सकती। ये उन्हीं शरारती लोगों का काम है जो लगातार ऐसी घटनाएं समाज को तोड़ने की कर रहे हैं। तो समाज में लोगों के सारे लगाते हो। देखो, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना अभी, संदेश हमारा तो यही संदेश है कि ऐसे शरारती तत्वों पे लगाम लगे और बाकी तो सभी भाईचारा, कोई भी ऐसा मेरी समझ में नहीं चाहता कोई भी बहका माहौल बने या मतलब समाज को तोड़ने वाला कोई ऐसा काम हो। हाँ, हमारा तो यही सभी से हमारा संदेश भी यही है कि यदि ऐसे शरारती तत्वों पे के ऊपर कार्रवाई हो जाए तो सभी ठीक है, आगे कोई ऐसा काम होगा भी नहीं। कार्रवाई होनी बहुत जरूरी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। साहिल राणा मेन है, वैसे 3 लड़कियां हैं साहिल राणा को मिला के। गए ऊपर कोई मिलने गए, गए एसपी साहब को मिलने के लिए। हमारी ये है कि जो 3 लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर 307 लगाई जाए। जो पहले 6 हैं उन पर 307 लगा दी हैं। हम प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने पहले बहुत साथ दिया है। जो बैलेंस लड़के रह गए हैं उनको गिरफ्तार करें और हमें न्याय चाहिए। मुख्य आरोपी कौन है जिसकी मांग कर रहे हैं? साहिल राणा है मुख्य आरोपी, जिससे पहले इन्होंने स्टार्टिंग की। अच्छा, उसी ने साजिश रची थी ये? कह रहे हैं जी हमारे बच्चे, हमें उनके मुताबिक साहिल राणा ने ही सारी गड़बड़ की। उसने चाकू मारे थे उसे? चाकू तो लड़का मारने वाला आदमी है, अच्छा, लेकिन मेन लड़का ये है। अच्छा, साहिल राणा है मेन लड़का। उसी गिरफ्तारी की मांग है? हाँ, उसी की गिरफ्तारी की मांग है। एसपी से मुलाकात की? इसी बेस पे हम आए हैं। एसपी से मिले? हाँ, एसएसओ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने पहले दिन ही 307 लगा दी। उन्होंने पूरा सहयोग किया हमारे साथ, आगे भी करने को तैयार है, लेकिन लड़का पकड़ा नहीं जा रहा। हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि उनको गिरफ्तार करके और जल्दी उस पर केस। क्या नाम आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह, गरोंडे वाला।